हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज जो हमारा टॉपिक है वो मेन है आपका एचपीवी वैक्सीन के बारे में। ठीक है, आप सभी सुन रहे होने कि हाँ जी एक नई वैक्सीन आई है, एचपीवी वैक्सीन है जो 14 साल की लड़कियों को लगनी है। ठीक है, और ये सुन के सभी को ऐसे डर लगने लग गया कि अब हमारी लड़कियों को वैक्सीन लगाएंगे। ठीक है, तरह तरह के लोग बातें लग पड़े करने की, पहले कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी तो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। ठीक है, पर आप ये जानें कि जब कोविड वैक्सीन लगी थी, कोरोना की वैक्सीन लगी थी, ठीक है, तो जिन लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स हुई थी, जिन लोगों के घर में डेथ्स हुई थी, उनको कोरोना का ज़्यादा एहसास हुआ था। जिनको कोरोना हुआ था, जिनको तकलीफ़ हुई थी, उनको ज़्यादा एहसास हुआ था कि उस वैक्सीन की इम्पॉर्टेंस क्या है। और जिनके घर में परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक रहा, उनके लिए शायद वो कोरोना की वैक्सीन वेस्टेज थी। उनको कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी कोरोना की वैक्सीन तो बेकार थी, उन्होंने तो ये प्रॉब्लम्स कर दी। ठीक है, बट कोई भी वैक्सीन होती है वो हमेशा एक चीज़ के लिए होती है, मतलब वो किसी भी डिज़ीज़ को होने से बचाती है। आप देखते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को, 1 दिन के बच्चे को आप आते हैं ना वैक्सीन लगवाने के लिए, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, ऑरल पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए आते हैं, फिर 1.5 महीने के 2.5 महीने के। आप तो खुद बच्चों को लेके आते हैं ना, तो वो क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि उस वैक्सीन के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, उस वैक्सीन के बारे में लोगों को अवेयरनेस है। ठीक है, तो वैसे ही आज हम बात करेंगे एचपीवी वैक्सीन के बारे में, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में। ठीक है, अब ये है क्या चीज़, ये वैक्सीन क्यों लाई जा रही है? ये वैक्सीन है बहुत पुरानी, ठीक है, बट हमारे यहाँ पे अभी अभी आ रही है, जो ये स्टार्ट करी है वो है मेनली कैंसर के बारे में। कैंसर का नाम सुनते ही लोग एकदम से डर जाते हैं कि कैंसर क्या होता है। वो होता है डेडली डिजीज़, जिसकी वजह से मौत हो ही जाती है। ठीक है, तो अभी ये जो एचपीवी की वैक्सीन है, सबसे पहले तो आप ये जानें कि ये है किस चीज़ के लिए। कम से कम अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है किस चीज़ के लिए? ये है कैंसर की प्रिवेंशन के लिए, कि किसी को कैंसर ना हो इन फ्यूचर, उसकी प्रिवेंशन के लिए है। अब ये कहाँ के कैंसर को बचाता है? ये हमारे रिप्रोडक्टिव एरिया के कैंसर को बचाता है, सर्वाइकल कैंसर को। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? जो के लिए जहाँ से हम बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, बच्चादानी जो होती है, बच्चादानी का जो मुंह होता है, उसके कैंसर के बचाव के लिए है। ठीक है, अब ये जो एचपीवी वैक्सीन है, ये एचपीवी वैक्सीन क्या कर रही है? ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए नहीं, ये आसपास के कैंसर के लिए भी, बच्चादानी के कैंसर के लिए भी बचाव करती है, बच्चादानी के मुंह के कैंसर के लिए भी बचाव करती है। ठीक है, और उसके आसपास के एरिया के कैंसर के लिए भी बचाव करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कैंसर एक जगह जब होता है तो वो आसपास के एरिया को भी कवर कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आ गया कि ये वैक्सीन है किस चीज़ के लिए? सर्वाइकल कैंसर की बचाव के लिए है। दूसरा, ये कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग होता है। स्लो ग्रोइंग मतलब ये कैंसर धीरे 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 बढ़ता जाता है। जैसे ही किसी की 30 की उम्र होती है तो ये अपने लक्षण बताना शुरू कर देता है। वैसे आप सुना भी होगा कि 30 साल के बाद हर 5 साल में अपना जो है वो लेडीज़ को बोला जाता है कि अपना चेकअप कराएं। ठीक है, तो अब कैंसर के बारे में थोड़ा सा पढ़ ही रहे हैं तो उसमें ये भी देख लेते हैं कि अगर सिम्टम्स होंगे तो कैसे होंगे। सिम्टम्स में आता है मोस्टली मेजर बेसिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा हैवी, या बिटवीन पीरियड, अभी पीरियड्स होके गए थे थोड़े टाइम के बाद फिर से आ गए। ठीक है, या फिर हमारे को जो है वो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, बहुत गंदा वाला डिस्चार्ज, है स्मेली डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और जो हमारे पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन मीन्स ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना हमारा, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा रहती है। ये कुछ सिम्टम्स बेसिक हैं। इन सिम्टम्स से ये नहीं कहा जा सकता कि कैंसर ही है, बट ये सिम्टम्स बहुत सारी लेडीज़ को होते हैं जिसका वो चेकअप नहीं करवाती हैं। वो ये सोचती हैं कि शायद यूं ही होंगे हमारे को सिम्टम्स। ठीक है, इसीलिए लेडीज़ को बोला जाता है कि आप अपना हर 5 साल में चेकअप ज़रूर करवाएं। ठीक है, उसी चेकअप करवाएंगे, अवेयरनेस होगी, तभी तो हमारे को पता चलेगा कि हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। ठीक है, और फिर से मुड़ के आते हैं हम अपने एचपीवी वायरस पे, एचपीवी वैक्सीन पे, जिसके बारे में हम मेजर आज का टॉपिक है। ठीक है, तो ये एचपीवी जो वैक्सीन है ये हमारी 14 साल की लड़कियों को लगना है, और ये 93 to 100% इफेक्टिव है डिज़ीज़ को बचाने के लिए। ये डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर देगा।
ठीक है। और इसके आप घबराएं नहीं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप घबराएं नहीं, आप अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचें। पहले लेडीज़ यूं ही बीमारी के साथ चली जाती थी, बट अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनसे हम कुछ वैक्सीन्स जब हम लगवाते हैं तो इसके कुछ मतलब अलग से सिम्टम्स भी आते हैं। जैसे हम 1.5 साल के बच्चे को या 1.5 महीने के बच्चे को जब वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें आता है ना फीवर, रेडनेस आती है, पेन होता है। वैसे ही एचपीवी की वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं तो आपके बच्चों को भी थोड़ा रेडनेस, थोड़ा पेन, थोड़ा फीवर, थोड़ा हेडेक, नोजिया हो सकता है। तो वो बिल्कुल नॉर्मल साइंस है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं तो ऐसे कुछ कुछ साइंस आते ही आते हैं, तो उसमें आपने घबराना नहीं है। और मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो हैं किसी और की बातों में ना आके खुद इसके बारे में जानें, खुद इसके बारे में परखें, फिर अपने बच्चों को जो है अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए उस बच्चे को आगे लेके आएँ और वैक्सीन लगवाएं। थैंक यू सो मच। आप चाहें तो आप नियर बाय मेडिकल ऑफिसर से, नियर बाय आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि ये वैक्सीन क्यों लगवाई जा रही है और इससे क्या क्या बचाव हैं और हमारे बच्चे को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से। तो प्लीज़ अवेयरनेस रखें और आगे आके वैक्सीन लगवाएं। थैंक यू सो मच।